गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास में लेसन 2 निखिल की सूझबूझ कहानी का रिवीजन करेंगे। इसमें क्या होता है कि एक बार कुछ अपहरणकर्ता क्या करते हैं, डॉक्टर दीपक प्रकाश के 2 बच्चे होते हैं, निखिल और निकिता, इनका अपहरण कर लेते हैं। फिर वह फिरौती के लिए उनके घर पर पत्र भेजने की योजना बनाते हैं। निखिल एक समझदार बच्चा होता है, वह उनके चंगुल से छूटने की योजना बनाता है और निकिता को भी उसमें शामिल कर लेता है। योजना के अनुसार वह अपनी निकर की जेब में से 10 रुपए का नोट निकालता है और उसके बीच में से 2 टुकड़े कर देता है और निकिता से कहता है कि जब मैं इशारा करूं तब तुम जोर जोर से रोना शुरू कर देना। इसी बीच दोपहर के खाने का समय होता है। दोनों बच्चों को पता होता है कि अब कोठरी का किवाड़ खुलेगा और फिर रोज की तरह उनके आगे थाली सरका दी जाएगी और थाली में क्या होगा, 4 रोटी, दाल, प्याज के टुकड़े व चावल आएंगे। जैसे ही थाली रखकर कोठरी का दरवाजा बंद हुआ, वैसे ही निखिल ने फुर्ती से कागज की एक पतली पट्टी पर चावल के कुछ दाने रगड़कर फटे हुए नोट को उससे चिपका दिया, यानी कि जोड़ दिया। इसके बाद उसने प्याज को रगड़कर उसका रस निकाला। फिर कोठरी के कूड़े कबाड़े से माचिस की पुरानी तीली ढूंढ करके उसके सहारे नोट के सफेद भाग पर रस से कुछ लिख दिया और नोट को सूखने के लिए एक ओर रख दिया। कुछ समय बाद चारों अपहरणकर्ता आते हैं और निखिल से उनके माँ बाप के नाम पत्र लिखवाते हैं और 15 लाख रुपयों की क्या करते हैं, मांग करते हैं। चिट्ठी लिखने के दौरान ही निखिल ने निकिता को इशारा कर दिया और वह जोर जोर से रोने लगी। अपहरणकर्ताओं के पूछने पर निखिल ने बताया कि निकिता ने अपनी सहेली मीता से 10 रुपए उधार लिए थे और शाम तक उन्हें लौटाने का वादा किया था। अगर आज शाम तक मीता को रुपए नहीं मिले तो उसके पिता उसे बहुत पीटेंगे। इसलिए निकिता चाहती है कि हमारे घर पत्र भेजते समय आप लोग 10 रुपए का नोट भी रख दें और पत्र में लिख दें कि इसे मीता को दे दिया जाए। और ऐसा ही हुआ और अपहरणकर्ता मान गए। शाम होते होते चारों बदमाश पकड़ लिए गए। बच्चों, आपको पता है ये कैसे हुआ? निखिल ने जिस मीत को 10 रुपए का नोट देने को कहा था, वह निखिल का दोस्त गुरमीत था। वह निखिल के इशारे को समझ गया क्योंकि स्कूल में निखिल तथा जो गुरमीत थे वो विज्ञान के प्रयोग किया करते थे और गुरमीत समझ गया था कि इस 10 रुपए के नोट पर निखिल ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। उसने नोट को गर्म किया तो उसमें लिखा था कि बिरजू ने हमारा अपहरण किया है। बिरजू निखिल के घर का कौन था? नौकर था। और पुलिस ने बिरजू को पकड़ लिया। और जो निखिल होता है वो 10 रुपए के नोट को फाड़ता क्यों है? क्योंकि अपहरणकर्ता किसी भी तरह से उस 10 रुपए के नोट को खर्च ना कर दे, इसलिए वो उसको बीच में से फाड़ देता है। तो बेटा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ के साथ किया गया जो विज्ञान का प्रयोग होता है वो हमारी बड़ी से बड़ी कठिनाई को दूर कर देता है। बेटा, धन्यवाद।